बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इश्तियाक अहमद, CEO सोना ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल जो है रियल एस्टेट के काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। पिछले 2 माह से और 2.5 माह से इस काम में जो है कि इनकलाब आ गया है। जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस में कमी की है और उसके बाद जब से ये कोरोना का जो बहरान है वो ख़त्म हुआ है या कम हुआ है, तो उसके बाद अब रियल एस्टेट में जो है वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई है। और ये अरसा तकरीबन 4-5 साल के बाद ये सब कुछ देखने में आया है। 4-5 साल जो है वो प्रॉपर्टी पे ज़वाल रहा है, बल्कि जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं जिस तरह DHA वगैरह है या इस तरह की कुछ स्कीमें हैं, बहरिया टोन हो गया, तो इसमें जो थे रेट्स माइनस में थे। यानी कि लोगों ने जिस हिसाब से प्रॉपर्टियाँ खरीदी थी वो माइनस में चली गई थी। उनको उनके खर्च किए हुए मतलूबा पैसे भी वापस नहीं मिल रहे थे, बल्कि उन लोगों को नुकसान हो रहा था। लेकिन ये पिछले 3 या 4 माह में बहुत तेज़ी देखने को आई है और वो जितना जो गैप था 4-5 साल का वो कवर हो गया है। सन DHA में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई। जो चीज़ हमें 1.5 करोड़ की मिल रही थी वो 2.5 करोड़ की होगी, और जो प्लाट 1 करोड़ का सेल हो रहा था वो 1.5 करोड़ का हो गया। इवन के जो फाइल्स थी DHA की वो भी 5-5 और 10-10 लाख महंगी हो गई हैं। और ये सिर्फ DHA में नहीं हुआ, बल्कि ये दूसरे इलाकों में भी हुआ है जहाँ पे एक आबादियाँ वगैरह हैं, लोग रहायश पजीर हैं। हर जगह पे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा है, वो चाहे रहायशी मकान हैं, रहायशी प्लाट हैं या कोई कमर्शियल दुकानें वगैरह हैं, हर चीज़ के रेट में तेज़ी आई है। इसी तरह एक सोसाइटी है ऐसे गार्डन जिसमें यानी कि बहुत कम रेट पे भी चीज़ें मिलती हैं और ज़्यादा रेट पर भी, यानी कि वहाँ पे 2 लाख से लेके और 1.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। वहाँ पर भी जो है वो देखने में आया कि तेज़ी आई है। रेट्स जो है वो बढ़े हैं फाइलों के। जो फाइल 50,000 माइनस में सेल हो रही थी वो 50,000 प्लस में चली गई है और लोगों को वहाँ पर फ़ायदा होना शुरू हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये वक्त है इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। आप अगर कोई भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के साथ साथ आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा फोकस इस पर भी करें। आप पार्ट टाइम इसके ऊपर यानी कि काम भी कर सकते हैं, या आप काम ना भी करें, आप कुछ पैसे अगर आपके पास स्पेयर पड़े हुए हैं तो वो आप खर्च कर सकते हैं। वो आप ज़रूरी नहीं कि अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपके पास 10 से 15 लाख का बजट है तो वो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 से 5 लाख का बजट है तो फिर भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह ऐसे गार्डन है या दूसरी सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह अल राज़िक गार्डन है और उसके अलावा जलील गार्डन वगैरह या चौधरी होम्स वगैरह, इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आप 2 से 2.5 लाख से जो है वो अपना डाउन पेमेंट देकर एक प्लाट की बुकिंग करवा लेते हैं। फिर उसके बाद आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते हैं। इस तरह 3 या 5 साल में आप एक प्लाट के मालिक बन जाते हैं। फिर जो आपने जो प्लाट खरीदा होता है इंस्टॉलमेंट पे, तो फिर जब उसकी कीमत मुकम्मल आप अदा कर देते हैं, उसका जो टाइम पीरियड है जब मुकम्मल हो जाता है, तो फिर वही प्लाट जो है वो आपका 5 से 6 टाइम मोर हो जाता है। यानी कि उसकी कीमत 5 से 6 गुना बढ़ जाती है। और जितने पैसे आप रियल एस्टेट में कमा सकते हैं इन्वेस्ट करके, इतने दुनिया में किसी कारोबार में नहीं कमा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जी कोई प्रॉपर्टी खरीदना ऐसा काम है कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है और फिर आप घर में सो भी रहे हैं तो समझे आप पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि चाहे आप एंजॉय कर रहे हैं, कहीं फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपके जो प्लाट की वैल्यू है वो मुसलसल बढ़ रही है। यानी कि आपका जो एसेट्स हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप साइड बिजनेस के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो बिज़नेस है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए या साइड इन्वेस्टमेंट के लिए जो बिज़नेस है वो रियल एस्टेट का है। तो इसलिए, और खुसूसन आजकल ये जो दौर चल रहा है ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस दौर में, और आपको यकीनन बहुत ही कम अरसा में जो है वो अच्छे नताइज मिलेंगे। जी तो व्यूअर्स, आपने मेज़बान इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अनकरीब किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।